दोस्तों, जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं वहाँ रहने वालों का अंदाज और रहन सहन हमें अच्छी तरह मालूम होता है। लेकिन हम सब की कोशिश होती है कि हम उन लोगों के रहन सहन और उनके रस्म व रवाज के बारे में जानें जिन तक हमारी रसाई नहीं हो पाती। आज की इस वीडियो में हम आपको वादी कैलाश के बारे में बताएंगे, जहाँ न सिर्फ लोगों का रहन सहन मुश्किल है बल्कि मजहब और रस्म व रवाज भी इंतहाई दिलचस्प हैं। इसके अलावा उनका शादी करने का मुनफरिद तरीका, बच्चों की पैदाइश पर अजीबो गरीब रसूमात और मरने के बाद वो अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोई हिंदू कश के जुनूब में वाक़या एक कबीला जिसे कब्रिस्तान या वादी कैलाश कहा जाता है, जो कि चित्राल शहर से 2 घंटे की मुसाफत पर आबाद है। इनके आबाओ अजदाद शाम से नकल मकानी करके इस वादी में आबाद हुए हैं। इनकी जबान, जिसे क्लैशो कहा जाता है, संस्कृत और फारसी जबान को मिलाकर बनाई गई है। कातल हसीनाओं की इस वादी में लोगों की अक्सरियत आग परस्त है। इनमें से कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, ताहम आग की परस्तिश और बुत परस्ती नुमाया मजहब है। इनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। किलाशी औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं, जो कि मोतियों के साथ सजाई गई होती हैं। काले लिबास की वजह से इनको चित्राल में स्यापोश कहा जाता है। किलाश के मर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला आम लिबास यानी शलवार कमीज पहनते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के बरक्स किलाश में औरतों और मर्दों का मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वादी कैलाश में बशलानी एक ऐसा गांव है जो सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हामला औरतों को रहने दिया जाता है और पैदा होने वाले बच्चों को बशलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों का पाक होना लाजिम है। एक रवायत भी है जिसको अपनाने के बाद वो औरत अपने शोहर के पास वापस जा सकती है। किलाश कबीले की सकाफत चित्राल में आबाद तमाम तर खसूसियात से जुदागाना हैसियत की हामिल है। उनकी सकाफत मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट किलाश में आते हैं। किलाश मजहब में खुदा का तस्वर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वर नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। उनके यहाँ जैसे बच्चे की पैदाइश एक खुशी का मौका है, वैसे ही मरना भी एक खुशी का मौका है। चुनाचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन इकट्ठे हो जाते हैं। मरने वाले को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए खाने में बैल और बकरे ज़बह किए जाते हैं और शराब नोशी का खूब दौर चलता है और आखिरी रसूमात का जश्न मनाया जाता है। उनका अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी दुनिया से रुखसत करना चाहिए। इन रसूमात में शराब, कबाब और हवाई फायरिंग भी की जाती है। मरने वाले के साथ सिगरेट और शराब रख दी जाती है। पुराने जमाने में ये लोग मुर्दों को ताबूत में डालकर वीराने में छोड़ आते थे, लेकिन दौरे हाजिर में कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने का रवाज है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि वादी कैलाश में होने वाली फौतगी एक खानदान को तकरीबन 20 लाख में पड़ती है और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक चली जाती है। फौतगी की तरह उनके यहाँ पैदाइश और शादी की भी हैरान को रसूमात हैं। शादी के लिए लड़के को लड़की भगा कर ले जाना होता है। लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन को और गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों को इस बात की खबर करते हैं, जो कि लड़की के घर आकर उस बात की तस्दीक भी करते हैं कि कहीं लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। इसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर दावत का इंतजाम किया जाता है, जिसमें लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू लड़के वालों के घर आता है। उसे लड़के वालों की तरफ से एक बैल और बंदूक तोहफे के तौर पर दी जाती है। इस तरह तोहफे ताइफ का तबादला काफी दिनों तक चलता रहता है। वादी कैलाश की खास बात यह है कि वहाँ शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो औरत अपनी रजामंदी से भागी तो उसके साबका शोहर का कोई इतराज नहीं। इस तरह पहला बच्चा पैदा होने पर भी शानदार दावत का इंतजाम किया जाता है। ये दावत लड़की वालों की तरफ से की जाती है, लेकिन दावत के तमाम अखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के खानदान से आए हुए हर रिश्तेदार को 2000 रुपए नकद देना होते हैं। इसके बाद अगर पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा हो उसी जिन्स का, तो ये सब कुछ फिर से होगा। यहाँ तक कि जब तक कोई दूसरी जिन्स का बच्चा पैदा ना हो, तब तक ये रस्म इसी तरह जारी रहेगी। अगर कोई किलाशी लड़का या लड़की किसी मुसलमान से शादी करना चाहें तो अपनी मर्जी से इसके साथ शादी कर सकती हैं। हालिया अरसे में लड़कियां तेजी से इस्लाम कबूल कर रही हैं।
اس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ یورپین NGOs بھی کافی پریشان ہیں۔ وادی کیلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے، لیکن اسے پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں۔ یعنی یورپین NGOs کی جانب سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے، جس کے عوض صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے، اور اگر کوئی کلاشی مذہب سے منسلک ہو تو عیسائی بن جائے۔ دوستوں، یہ تھی کیلاش کے متعلق عجیب و غریب انفارمیشن۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔